राज्य शिक्षा केंद्र आरएसके से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जो आदेश जारी किया गया है वो समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक कक्षा में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रय करने संबंध में। और यह जो आदेश है वो संदर्भ दिया गया है इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राशि के ICT 2023 4478 भोपाल दिनांक 6/8/2023। और कहा गया है इस पत्र में उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें, जिसके माध्यम से सत्र 2022-23 में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन कराने वाले शेष प्राथमिक एवं नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रय करने एवं टैबलेट की राशि प्रतिपूर्ति करने के संबंध में समस्त कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण करने हेतु ले किया गया था। टैबलेट प्रतिपूर्ति के मॉड्यूल का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि आज दिनांक तक लगभग 56,000 शिक्षकों के द्वारा टैबलेट क्रय नहीं किया गया है। टैबलेट क्रय नहीं करने वाले शिक्षक एवं जिनका प्रस्ताव विकासखंड स्तर से अमान्य किया गया है, ऐसे शिक्षकों के संबंध में मॉड्यूल में आवश्यक प्रावधान किया गया है, अतः निम्न अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। विकासखंडवार टैबलेट क्रय नहीं करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की सूची मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई है, अतः विकासखंड स्तर से ऐसे शिक्षकों के टैबलेट क्रय नहीं करने के कारण की जानकारी शिक्षक से आवेदन प्रारूप में प्राप्त कर उस कारण को मॉड्यूल में दर्ज किया जाए, जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके कि प्राथमिक शिक्षक क्यों नहीं टैबलेट खरीद रहा है। इस समस्त जानकारी का विवरण VRC महोदय इस मॉड्यूल में अपलोड करेंगे और समस्त कार्रवाइयां VRC महोदयों को दी गई हैं। नंबर 2 में कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जिनका प्रस्ताव विकासखंड स्तर से अमान्य किया गया है, उन शिक्षकों को पुनः प्रस्ताव एवं शिक्षा मित्र पर दर्ज सुधार करने हेतु सुविधा में के संबंध में शिक्षकों को अवगत कराया जाए, जिससे शिक्षक एवं शिक्षा मित्र पर स्वयं प्रस्ताव दर्ज कर सकें। टैबलेट क्रय के संबंध में ऐसे समस्त प्रकरण जिनके बैंक खाते अथवा IFSC कोड गलत होने के कारण उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी है, ऐसे प्रकरण वाले शिक्षकों की जानकारी विकासखंड स्तर पर अतः तत्काल आवश्यक सुधार करते हुए प्रकरण अग्रेसित करें। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर समुचित कार्रवाई दिनांक 30 सितंबर तक पूर्ण किए जाएं, अन्यथा की स्थिति में संबंधितों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पे कहा गया है, चाहे वो नवनियुक्त शिक्षक हो या प्राथमिक शिक्षक हो, सबको ही टैबलेट क्रय करना अनिवार्य बताया गया इस पत्र के माध्यम से। और यदि आप क्रय ना करने का यदि आप सटीक कारण देते हैं तो आपको इसमें छूट भी दी जा सकती है। हो सकता है नवनियुक्त शिक्षकों की समस्या यह बहुत बड़ी समस्या हो कि उनका अभी तक वेतन आहरण नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ उनके पास ये बहुत बड़ा कारण एक हो सकता है। बाकी जो पूर्व में पदस्थ शिक्षक रहे हैं विद्यालय में, उनको सबको टैबलेट खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अनिवार्यतः आपको खरीदना ही है। आज खरीदें या कल खरीदें, इसलिए आप इस पत्र का अवलोकन करें। यह है पत्र 18/9/2023 को जारी किया गया है और अपने टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले, जिससे होने वाली कार्रवाई से। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र RSK से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जो
जो आदेश जारी किया गया है वो समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक कक्षा में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रय करने संबंध में। और यह जो आदेश है वो संदर्भ दिया गया है इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राशि के ICT 2023 4478 भोपाल दिनांक 6/8/2023 और कहा गया है इस पत्र में उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें, जिसके माध्यम से सत्र 2022-23 में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन कराने वाले शेष प्राथमिक एवं नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रय करने एवं टैबलेट की राशि प्रतिपूर्ति करने के संबंध में समस्त कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण करने हेतु ले किया गया था। टैबलेट प्रतिपूर्ति के मॉड्यूल का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि आज दिनांक तक लगभग 56,000 शिक्षकों के द्वारा टैबलेट क्रय नहीं किया गया है। टैबलेट क्रय नहीं करने वाले शिक्षक एवं जिनका प्रस्ताव विकासखंड स्तर से अमान्य किया गया है, ऐसे शिक्षकों के संबंध में मॉड्यूल में आवश्यक प्रावधान किया गया है, अतः निम्न अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। विकासखंड विकासखंडवार टैबलेट क्रय नहीं करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की सूची मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई है, अतः विकासखंड स्तर से ऐसे शिक्षकों के टैबलेट क्रय नहीं करने के कारण की जानकारी शिक्षक से आवेदन प्रारूप में प्राप्त कर उस कारण को मॉड्यूल में दर्ज किया जाए, जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके कि प्राथमिक शिक्षक क्यों नहीं टैबलेट खरीद रहा है। इस समस्त जानकारी का विवरण VRC महोदय इस मॉड्यूल में अपलोड करेंगे और समस्त कार्रवाइयां VRC महोदय को दी गई हैं। नंबर 2 में कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जिनका प्रस्ताव विकासखंड स्तर से अमान्य किया गया है, उन शिक्षकों को पुनः प्रस्ताव एवं शिक्षा मित्र पर दर्ज सुधार करने हेतु सुविधा में के संबंध में शिक्षकों को अवगत कराया जाए, जिससे शिक्षक एवं शिक्षा मित्र पर स्वयं प्रस्ताव दर्ज कर सकें। टैबलेट क्रय के संबंध में ऐसे समस्त प्रकरण जिनके बैंक खाते अथवा IFSC कोड गलत होने के कारण उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी है, ऐसे प्रकरण वाले शिक्षकों की जानकारी विकासखंड स्तर पर अतः तत्काल आवश्यक सुधार करते हुए प्रकरण अग्रेसित करें। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर समुचित कार्रवाई दिनांक 30 सितंबर तक पूर्ण किए जाएं, अन्यथा की स्थिति में संबंधितों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पे कहा गया है चाहे वो नवनियुक्त शिक्षक हो या प्राथमिक शिक्षक हो, सबको ही टैबलेट क्रय करना अनिवार्य बताया गया इस पत्र के माध्यम से। और यदि आप क्रय ना करने का यदि आप सटीक कारण देते हैं तो आपको इसमें छूट भी दी जा सकती है। हो सकता है नवनियुक्त शिक्षकों की समस्या यह बहुत बड़ी समस्या हो कि उनका अभी तक वेतन आहरण नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ उनके पास एक बहुत बड़ा कारण एक हो सकता है। बाकी जो पूर्व में पदस्थ शिक्षक रहे हैं विद्यालय में, उनको सबको टैबलेट खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अनिवार्यतः आपको खरीदना ही है, आज खरीदें या कल खरीदें। इसलिए आप इस पत्र का अवलोकन करें। यह है पत्र 18/9/2023 को जारी किया गया है और अपने टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले, इससे होने वाली कार्रवाई से। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र RSK से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जो आदेश जारी किया गया है वो समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है
कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक कक्षा में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रय करने संबंध में। और यह जो आदेश है वो संदर्भ दिया गया है इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राशि के ICT 2023 4478 भोपाल दिनांक 6/8/2023। और कहा गया है इस पत्र में उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें, जिसके माध्यम से सत्र 2022-23 में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन कराने वाले शेष प्राथमिक एवं नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रय करने एवं टैबलेट की राशि प्रतिपूर्ति करने के संबंध में समस्त कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण करने हेतु ले किया गया था। टैबलेट प्रतिपूर्ति के मॉड्यूल का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि आज दिनांक तक लगभग 56,000 शिक्षकों के द्वारा टैबलेट क्रय नहीं किया गया है। टैबलेट क्रय नहीं करने वाले शिक्षक एवं जिनका प्रस्ताव विकासखंड स्तर से अमान्य किया गया है, ऐसे शिक्षकों के संबंध में मॉड्यूल में आवश्यक प्रावधान किया गया है। अतः निम्न अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। विकासखंड विकासखंडवार टैबलेट क्रय नहीं करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की सूची मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई है। अतः विकासखंड स्तर से ऐसे शिक्षकों के टैबलेट क्रय नहीं करने के कारण की जानकारी शिक्षक से आवेदन प्रारूप में प्राप्त कर उस कारण को मॉड्यूल में दर्ज किया जाए, जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके कि प्राथमिक शिक्षक क्यों नहीं टैबलेट खरीद रहा है। इस समस्त जानकारी का विवरण VRC महोदय इस मॉड्यूल में अपलोड करेंगे और समस्त कार्रवाइयाँ VRC महोदय को दी गई हैं। नंबर 2 में कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जिनका प्रस्ताव विकासखंड स्तर से अमान्य किया गया है, उन शिक्षकों को पुनः प्रस्ताव एवं शिक्षा मित्र पर दर्ज सुधार करने हेतु सुविधा में के संबंध में शिक्षकों को अवगत कराया जाए, जिससे शिक्षक एवं शिक्षा मित्र पर स्वयं प्रस्ताव दर्ज कर सकें। टैबलेट क्रय के संबंध में ऐसे समस्त प्रकरण जिनके बैंक खाते अथवा IFSC कोड गलत होने के कारण उनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी है, ऐसे प्रकरण वाले शिक्षकों की जानकारी विकासखंड स्तर पर अतः तत्काल आवश्यक सुधार करते हुए प्रकरण अग्रेसित करें। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर समुचित कार्रवाई दिनांक 30 सितंबर तक पूर्ण किए जाएं, अन्यथा की स्थिति में संबंधितों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पे कहा गया है चाहे वो नवनियुक्त शिक्षक हो या प्राथमिक शिक्षक हो, सबको ही टैबलेट क्रय करना अनिवार्य बताया गया इस पत्र के माध्यम से। और यदि आप क्रय ना करने का यदि आप सटीक कारण देते हैं तो आपको इसमें छूट भी दी जा सकती है। हो सकता है नवनियुक्त शिक्षकों की समस्या यह बहुत बड़ी समस्या हो कि उनका अभी तक वेतन आहरण नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ उनके पास ये बहुत बड़ा कारण एक हो सकता है। बाकी जो पूर्व में पदस्थ शिक्षक रहे हैं विद्यालय में, उनको सबको टैबलेट खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अनिवार्यतः आपको खरीदना ही है, आज खरीदें या कल खरीदें। इसलिए आप इस पत्र का अवलोकन करें। यह है पत्र 18/9/2023 को जारी किया गया है और अपने टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले, जिससे होने वाली कार्रवाई से